हेलो एवरीवन, क्लास 7 स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रजनीश कौर। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे आपकी साइंस की बुक का चैप्टर नंबर 11, दैट इज़ योर ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। यहाँ पर हम अपनी भी बात करेंगे बिकॉज वी आर ऑल्सो सोशल एनिमल्स, एंड प्लांट्स की भी बात करेंगे कि किस तरह से दोनों एनिमल्स एंड प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन होती है। ट्रांसपोर्टेशन यानी सब्सटेंसेस का वन प्लेस से अदर प्लेस तक जाना। ओके, यू हैव लर्नड अर्लियर दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन फॉर सर्वाइवल। तो ये तो आपको मालूम ही है कि जितने भी लिविंग बींग्स हैं, चाहे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, दे नीड फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन फॉर सर्वाइवल, यानी ज़िंदा रहने के लिए उन्हें ये तीन चीज़ें चाहिए। दे नीड टू ट्रांसपोर्ट ऑल दीज टू वेरियस पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी। एक बार हमने फूड खा लिया तो उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं डाइजेस्ट होने के बाद पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होते हैं, ताकि जो सेलुलर रेस्पिरेशन है, जो रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि एवरी ईच सेल, उसके अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन होती है, जहाँ पे ये डाइजेस्टेड फूड हमें केमिकल रिएक्शन के थ्रू ब्रेक डाउन होकर एनर्जी देता है ना। तो इसलिए ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़रूरी है सेल्स तक न्यूट्रिएंट्स की। दूसरा, जो हमारे सेल्स काम करते हैं ना बेटा, फंक्शन करते हैं जो, तो वो वेस्ट भी प्रोड्यूस करते हैं और ये वेस्ट टॉक्सिक होते हैं, तो इनका भी हमारी बॉडी से बाहर निकलना ज़रूरी होता है। इसके अलावा जो ऑक्सीजन चाहिए वो भी ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है। देयर आर सो मेनी थिंग्स। फर्दर एनिमल्स नीड टू ट्रांसपोर्ट वेस्ट टू पार्ट्स फ्रॉम वेयर दे कैन बी रिमूव्ड। तो हैव यू वंडर्ड हाउ ऑल दिस इज़ अचीव्ड? तो ये बड़ी हैरानी होगी आपको सुनकर कि ये सारी जो काम हैं, फंक्शंस हैं, वो किस तरह से होते हैं। द फंक्शंस टू ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस एंड टुगेदर फॉर्म द सर्कुलेटरी सिस्टम। सबसे पहले हम सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से ये जो सारे सब्सटेंसेस हैं ये एक साथ ट्रांसपोर्ट होते हैं हमारे एक सिस्टम की वजह से, जिसे हम कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आइए सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम में, तो हम बात करेंगे ब्लड की। ठीक है, ये ब्लड है क्या? ब्लड इज़ द फ्लूइड यानी लिक्विड विच फ्लोज इन ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स क्या हैं? ये ट्यूब्स हैं, वेसल्स हैं, जिनके अंदर ब्लड फ्लो करता है। ठीक है, तो इट ट्रांसपोर्ट्स सब्सटेंसेस लाइक डाइजेस्टेड फूड, जैसे मैंने अभी बताया आपको, फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इसके अलावा आप पॉइंट्स में लिखोगे, इसको अंडरलाइन करो अपनी बुक्स में। जब आप नोट्स बनाओगे पॉइंट्स में लिखोगे। सेकंड फंक्शन क्या है ब्लड का? पहले तो मैंने बताया, फर्स्ट फंक्शन डाइजेस्टेड फूड को ट्रांसपोर्ट करता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन टू अदर पार्ट्स। सेकंड, ब्लड कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द सेल्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, जो हम सांस लेते हैं, हमारे लंग्स में जो ऑक्सीजन है, ये भी ब्लड कैरी करता है। ब्लड का जो रेड ब्लड सेल्स है, हीमोग्लोबिन, वो कैरी करते हैं और पूरी बॉडी में पहुंच जाते हैं। ओके, इसके अलावा थर्ड पॉइंट आप लिखोगे, ब्लड ऑल्सो ट्रांसपोर्ट्स वेस्ट फॉर रिमूवल फ्रॉम द बॉडी। किडनीज में फिल्टर होने जाता है ना ब्लड, तो उसमें से जो वेस्ट है, यूरिन, वो हमारी बॉडी के बाहर चला जाता है ना। तो ब्लड इसमें भी हेल्प करता है हमारी, कि जो वेस्ट है उसको बॉडी से किस तरह से रिमूव किया जाए। हाउ डज द बॉडी कैरी वेरियस सब्सटेंसेस? अब देखिए इस ब्लड में क्या है, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ अ फ्लूइड कॉल्ड प्लाज्मा। मतलब जो वाटरी सब्सटेंस है ब्लड का, जो फ्लूइड वाला पार्ट है, दैट इज प्लाज्मा। ओके, अंडरलाइन दिस, इन विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आर सस्पेंडेड। सस्पेंडेड का मतलब हैं उसके बीच में। ठीक है, जैसे मान लो एक बॉटल में हमने पानी डाला और उसके बीच में हम डिफरेंट टाइप्स के ग्रेवल्स डाल रहे हैं, कंकड़ डाल रहे हैं, तो वो जो पानी है वो प्लाज्मा का काम करेगा ना। वैसे ही जो ब्लड में डिफरेंट टाइप्स के सेल्स हैं, तो और जो हमारा फ्लूइड वाला पार्ट है दैट इज प्लाज्मा। इसके बाद हम बात करते हैं वन टाइप ऑफ सेल्स की, जो कि रेड ब्लड सेल्स हैं। आरबीसी इनका शॉर्ट फॉर्म है। इनमें रेड कलर का पिगमेंट होता है जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। याद रखो, व्हाट इज़ द
रेस्पिरेटरी पिगमेंट, रेस्पिरेटरी पिगमेंट मीन्स ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड अप करता है, ठीक है, ऑक्सीजन कैरी करता है, इसको बहुत अच्छा लगता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को कैरी करके ये ट्रांसपोर्ट करता है इस ऑक्सीजन को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में, डिफरेंट सेल्स में, जहाँ सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए इस ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। ओके, तो इट विल बी डिफ़िकल्ट टू प्रोवाइड ऑक्सीजन एफिशिएंटली टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी विदाउट हीमोग्लोबिन, ये पॉसिबल नहीं है। द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन मेक्स ब्लड अपियर रेड। दूसरा देखो हीमोग्लोबिन का क्या फंक्शन है कि इसकी जो प्रेजेंस है ना बेटा, ये हीमोग्लोबिन जो है हमारे ब्लड को रेड कलर देता है, यानी रेड कलर किसकी वजह से है ब्लड का, दैट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन। अब सेकेंड टाइप की ब्लड सेल्स की बात करेंगे, दे आर वाइट ब्लड सेल्स, WBC उनका शॉर्ट फॉर्म है। उनका फंक्शन क्या है, दे फाइट अगेंस्ट जर्म्स दैट में एंटर आवर बॉडी, ठीक है, जो जर्म्स के साथ फाइटिंग करते हैं, हमें बीमारियों से बचाते हैं, यानी कि वो हमारे क्या है, डिफेंस मैकेनिज्म है, हमारी इम्यूनिटी है वाइट ब्लड सेल्स। तो बूजो फेल डाउन वाइल प्लेइंग अ गेम एंड हिज नी गॉट इंजर्ड, चोट लग गई उसको, ब्लड वॉज कमिंग आउट फ्रॉम द कट, अब खून निकलने लगा चोट से। आफ्टर सम टाइम ही नोटिस दैट ब्लीडिंग हैड स्टॉप्ड एंड अ डार्क रेड क्लॉट हैड प्लग्ड द कट। बूजो वॉज पजल्ड अबाउट दिस, देखो चोट लग गई बूजो के पैर में, है ना, ब्लीडिंग हो रही है, खून निकल रहा है, लेकिन थोड़ी देर के बाद बूजो क्या देखता है कि जो ब्लीडिंग है वो बंद हो गई है। क्यों, उस चोट वाली जगह पे एक उसको डार्क रेड क्लॉट दिखा, है ना। तो ये क्लॉट क्या था, द क्लॉट इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनदर टाइप ऑफ सेल्स इन द ब्लड कॉल्ड प्लेटलेट्स। एक्चुअली में आपका ध्यान कहाँ पे लेकर जाना है मुझे कि एक थर्ड टाइप के सेल्स भी हैं हमारे ब्लड में, दे आर नोन एज प्लेटलेट्स, और इनका फंक्शन क्या है, दे हेल्प टू स्टॉप द ब्लीडिंग इन नेचुरल वे। ओके, इन नेचुरल वे हमारी ब्लीडिंग को रोकते हैं बाय फॉर्मिंग क्लॉट। अब ब्लड वेसल्स की बात करते हैं, हमने शुरू में की थी कि जो ब्लड है वो फ्लो करता है ब्लड वेसल्स में। अब डिफरेंट टाइप्स की ब्लड वेसल्स हैं हमारी बॉडी में। जब हम फ्रेश ऑक्सीजन लेते हैं, अपने लंग्स में भरते हैं, है ना, तो इस ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना ज़रूरी है। तो ब्लड क्या करता है, वो वेस्ट मटेरियल्स को भी पिक करता है सेल्स से, जहाँ पे रेस्पिरेशन हो रही है वहाँ CO2 बन रही है ना, तो वहाँ से वापस भी ब्लड लेकर आता है। अब मैं आपको नॉलेज के लिए बता दूँ, आप ये नोट कर लो, आपकी बुक में नहीं लिखा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा में डिज़ोल्व होती है। जैसे हमने पढ़ा कि ऑक्सीजन को ले जाने की जिम्मेदारी हीमोग्लोबिन की है, वैसे कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाने की जिम्मेदारी ब्लड में किसकी है, प्लाज्मा की। ओके, द ब्लड हैज़ टू गो बैक टू द हार्ट फॉर ट्रांसपोर्ट टू द लंग्स फॉर रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो ब्लड प्लाज्मा में कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आया है पूरी बॉडी के सेल से, इसको वापस लंग्स में जाना है ताकि वो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे ब्लड में से रिमूव कर सके और ऑक्सीजन ला सके। तो 2 टाइप्स की ब्लड वेसल्स होती हैं बेटा, आर्टरीज एंड वेन्स, दे आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी। आर्टरीज क्या करती हैं, दे कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड, ठीक है, याद रखेंगे हमेशा, आर्टरीज का काम है ऑक्सीजन वाले ब्लड को हार्ट से पूरी बॉडी तक पहुंचाना। ओके, आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। देन सिंस द ब्लड फ्लो इज रैपिड एंड एट अ हाई प्रेशर, ये भी नोट करो, वेन्स के कंपैरिजन में आर्टरीज में ब्लड फ्लो रैपिड होता है। क्यों होता है रैपिड, क्योंकि हार्ट पंप करता है ना ब्लड, तो पंपिंग से उसकी जो स्पीड है वो बढ़ जाती है, और आर्टरीज को पूरी बॉडी में ऑक्सीजन लेकर जाना है तो उसकी स्पीड को फास्ट होना ज़रूरी भी है, और प्रेशर भी हाई होता है अगर स्पीड ज़्यादा है तो। द आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक वॉल्स, और यही कारण है ड्यू टू हाई प्रेशर ऑफ द ब्लड, अब हमें वॉल्स भी आर्टरीज की कैसी चाहिए, इलास्टिक वाली वॉल्स हों और थिक हों, ताकि वो उसको बेयर कर सकें हाई प्रेशर को ब्लड के। ओके, लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू स्टडी द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू आर्टरीज। आइए हम आर्टरीज की फंक्शनिंग को समझने के लिए एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। दिस एक्टिविटी इज 11.1. You have to place the middle and index finger of your right hand on the inner side of your left wrist. ओके, आपने क्या करना है, इंडेक्स फिंगर सबको मालूम है ना, इंडेक्स फिंगर कौन सी होती है, थंब के साइड वाली फिंगर। ओके, इस फिंगर को आपने राइट हैंड की, ओके, ऑन द इनर साइड ऑफ योर लेफ्ट रिस्ट
में आपने रखना है, जैसे फिगर में बताया है। कैन यू फील सम थ्रॉबिंग मूवमेंट्स? थ्रॉबिंग यानी जैसे धक धक की मूवमेंट्स होती है ना, इन आउट वाली मूवमेंट इनर सरफेस पे फिर आउटर साइड पे आती है। वाई डू यू थिंक देयर इज थ्रॉबिंग? क्यों होती है? दिस थ्रॉबिंग इज कॉल्ड पल्स। तो बेटा इस थ्रॉबिंग को हम कहते हैं पल्स, जो आपने सुना भी है वर्ड काफ़ी टाइम्स। एंड इट इज़ ड्यू टू द ब्लड फ्लोइंग इन द आर्टरीज। और किसकी वजह से? जो हमारा ब्लड फ्लो कर रहा है ना आर्टरी में, उसकी वजह से। नाउ काउंट द नंबर ऑफ पल्स बीट्स इन 1 मिनट। 1 मिनट में आप ना इन पल्स बीट्स को काउंट करो कितनी होती है। हाउ मेनी पल्स बीट्स कुड यू काउंट? द नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट इज कॉल्ड द पल्स रेट। 1 मिनट में जितनी नंबर ऑफ बीट्स होंगी हम उसको पल्स रेट कहते हैं। अ रेस्टिंग पर्सन यूजुअली हैज़ द पल्स रेट बिटवीन 72 एंड 80 बीट्स पर मिनट। रेस्टिंग यानी कोई फिजिकल वर्क नहीं कर रहे, रनिंग नहीं कर रहे, ओके। तो रेस्टिंग पोजीशन में हमारा कितना पल्स रेट होता है? 72 एंड 80 बीट्स पर मिनट। फाइंड अदर प्लेसेस इन योर बॉडी वेयर यू कैन फील द पल्स। अब रिकॉर्ड करना है आपने अपने पल्स बीट्स को पर मिनट और अपने फ्रेंड्स की पल्स बीट को भी। फिर देखो कितना मज़ा आता है ना देख कर कि किसका पल्स रेट ज़्यादा है किसका कम है। जो मैं आपको समझा रही थी इस तरह से आपने रखनी है फिंगर, तब आपको आर्टरीज की जो थ्रॉम्बिंग वाला मूवमेंट है उसको आप फील करोगे। नेक्स्ट ये टेबल है, इस तरह से आप रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हो। फिर हम वेन्स के बारे में पढ़ते हैं बच्चे। वेन्स क्या हैं? वेन्स आर द वेसल्स, ब्लड वेसल्स हैं ये भी। अब ये क्या कैरी करती हैं? ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड कैरी करती हैं। आर्टरीज कौन सा करती थी? जिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन होती थी। और वेन्स कौन सा करती हैं ब्लड कैरी? जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड है तो हमें समझ जाना चाहिए इट कम्स फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट, ओके। द वेन्स हैव थिन वॉल्स, क्योंकि रैपिड फ्लो नहीं होता ब्लड का और हाई प्रेशर भी नहीं होता ब्लड का, तो वेन्स की वॉल्स कैसी हैं? थिन है, ओके। देयर आर वॉल्स प्रेजेंट इन वेन्स विच अलाउ ब्लड टू फ्लो ओनली टूवर्ड्स द हार्ट। अब ये बात याद करने वाली है, समझने वाली है, कंसेप्ट क्लियर करो, अंडरलाइन करो। हमने आर्टरीज में नहीं पढ़ा था ऐसे, वेन्स में वॉल्व्स होते हैं बेटा। अब ये वॉल्व्स क्या करते हैं? जैसे हमारे दरवाजे में होते हैं ना, दरवाजे को सपोर्ट देने के लिए सेंटर में, ताकि दरवाज़ा बार बार आगे ना जाए, सेट रहे, वैसे ही वॉल्व्स होते हैं वेन्स में, ताकि जो ब्लड फ्लो कर रहा है ना हार्ट की तरफ, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो वो बैक फ्लो ना हो जाए, ठीक है। तो इसलिए वॉल्व्स होते हैं वेन्स में। अब ये देखिए डायग्राम में आपको समझाती हूँ, स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ सर्कुलेशन। सबसे ऊपर हमारे लंग्स दिए हैं बेटा, फिर हमारा हार्ट दिया है। तो हम इसको ऐसे समझेंगे कि हार्ट में से देखो आर्टरी जो है वो ब्लड पूरी बॉडी में फ्लो हो रहा है उसमें से, है ना। कैपिलरीज आर्टरीज की ही ब्रांचेज हैं, जहाँ डीप इनसाइड्स नहीं पहुँचा जाता आर्टरीज से, तो आर्टरी का ब्लड कैपिलरीज के थ्रू पहुँचता है वहाँ पे इंटीरियर सेल्स में, ओके। तो इंटीरियर सेल्स में जहाँ CO2 बन रही है वो वापस इन्हीं कैपिलरी से होकर वेन्स में आता है ब्लड, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। अब ये फिर हमारे हार्ट में जाता है और हार्ट से इस इम्प्योर ब्लड को, कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को, जो पल्मनरी आर्टरी है बच्चे, वो लंग्स में लेकर जाती है प्योर होने के लिए, क्योंकि लंग्स में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ब्लड में मिक्स हो जाता है, CO2 रिलीज हो जाता है, और इस ऑक्सीजन वाले ब्लड को फिर पल्मनरी आर्टरी लेकर नहीं आएगी वापस, पल्मनरी वेन लेकर आएगी हार्ट में, और हमारे हार्ट में इस प्योर ब्लड को एओर्टा, जो सबसे बड़ी ब्लड वेसल है हमारी बॉडी की, वो आर्टरीज के हेल्प से पूरी बॉडी में पंप करेगी ऑक्सीजन वाले ब्लड को, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका डायग्राम था। आप मेरी एक्सप्लेनेशन को बार बार सुनोगे तो आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा कि क्या मैकेनिज्म है। एक बार सुनने में समझ नहीं आए तो सेकेंड टाइम में श्योरली आपको समझ आ जाएगा। मेरा मेन मोटिव होता है आपके कंसेप्ट्स को क्लियर करना, ओके। ब्लड डोनेशन, ब्लड डोनेशन जो बॉक्स में दे रखा है, हंड्रेड्स ऑफ पीपल डाई ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ ब्लड। आपको पता है एक्सीडेंटल केसेस में जब इंजरीज हो जाती है या कोई भी ऐसी सिचुएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लॉस ऑफ ब्लड हो जाता है, तो वहाँ पर अनअवेलेबिलिटी ऑफ ब्लड यानी ब्लड नहीं मिल पाता टाइमली पेशेंट को, तो हंड्रेड्स ऑफ पीपल रोज उनकी डेथ हो रही है। वॉलंटरी ब्लड डोनेशन इज़ हार्मलेस एंड पेनलेस। तो यहाँ पर हमें ये
पढ़ने को मिल रहा है, वॉलेंट्री यानी अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से। ओके, आप इनके मीनिंग्स लिख सकती हो पेंसिल से साथ साथ में। तो अपनी मर्जी से जो ब्लड डोनेशन करते हैं वो हार्मलेस है, उससे कोई नुकसान नहीं है, ठीक है, और पेनलेस है, कोई दर्द भी नहीं होता। लेकिन इस डोनेशन से हम बहुत कीमती जिंदगियां बचा सकते हैं। ओके, ब्लड कैन बी डोनेटेड एट द हॉस्पिटल्स एंड अदर प्लेसेस ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट। और कहाँ पर हमने ब्लड देना है? जहाँ गवर्नमेंट में हमारे लिए ये प्रोविज़न हो, हॉस्पिटल्स में ऑथराइज्ड हो हॉस्पिटल्स, वहाँ हम अपना ब्लड दे सकते हैं। डोनेटेड ब्लड जो है बेटा वो स्टोर होता है स्पेशल केयर में इन ब्लड बैंक्स। ओके, जहाँ पे इनको स्टोर किया जाता है स्पेशल केयर के साथ, उनको ब्लड बैंक्स कहते हैं। ब्लड बैंक्स के बाद हम पढ़ते हैं यहाँ पे, इनकी क्वेरी देख लेते हैं। बूझो कहता है, आई एम कन्फ्यूज्ड, आई हैव लर्न दैट एन आर्टरी ऑलवेज कैरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड। मैंने तो ये पढ़ा है शुरू से कि आर्टरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड लेकर जाती हैं। तो पहली एक्सप्लेन करती है दैट पल्मनरी जो आर्टरी है वो कैरी करती है ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू लंग्स, सो इट इज़ कॉल्ड एन आर्टरी एंड नॉट अ वेन। इट कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड टू लंग्स। ओके, क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन है हार्ट टू लंग्स है, इसलिए इसको पल्मनरी आर्टरी नाम दे दिया। वैसे इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और जो पल्मनरी वेन है वो क्योंकि लंग्स से वापस लाती है ब्लड, ऑक्सीजन रिच ब्लड, तो इसलिए उसका नाम पल्मनरी वेन दिया है। ठीक है, तो इसमें पहेली उसकी कन्फ्यूजन दूर कर देती है बूझो की। रेफर टू फिगर 11.3। डू यू सी द आर्टरीज डिवाइड इनटू स्मॉलर वेसल्स। इस डायग्राम में देखो 11.3 में मैंने बताया ना आपको, आर्टरीज स्मॉल ब्रांचेस में आगे फर्दर डिवाइड हो जाती है, जिसको कैपलरीज बोलते हैं। तो अगर हमें एग्जाम में आता है व्हाट आर कैपलरीज, तो थिन ट्यूब्स दे आर कॉल्ड कैपलरीज, एक्सट्रीमली थिन ट्यूब्स होती हैं ये। द कैपलरीज ज्वाइन टू फॉर्म वेन्स विच एम्प्टी इनटू द हार्ट। ओके, तो एक तो आर्टरी का ब्लड लेकर गई कैपलरीज, है ना, डीप इनसाइड, क्योंकि ये थिन ट्यूब्स होती हैं तो इनको सेल्स के पास पहुंचना आसान है। दूसरा, जो सेल्स में CO2 है, वेस्ट है, उसको कैपलरीज वापस लेके आती हैं और ज्वाइन होती हैं वेन्स के साथ, और ये वेन्स फिर इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को खाली करने के लिए हार्ट में जाती हैं। ओके, अब आपको कैपलरीज का फंक्शन समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं हार्ट में। व्हाट इज़ हार्ट? हार्ट इज़ एन ऑर्गन विच बीट्स कंटिन्यूसली। हमारे बर्थ से, जब हम पैदा हुए थे ना, उससे पहले जब हम अपनी मदर्स के वॉर्म में थे, तब भी हमारा जो हार्ट है स्टार्ट हो गया था कंटिन्यूसली बीट करना, टू एक्ट एज अ पंप फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड। ये एक पंपिंग ऑर्गन है, पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, और उसके साथ साथ विच कैरीज अदर सब्सटेंसेस विद इट। और ब्लड, आपको पता ही है ब्लड कितने सब्सटेंसेस अपने साथ कैरी करता है। इमेजिन अ पंप वर्किंग फॉर ईयर्स विदाउट स्टॉपिंग। आप कोई ऐसा पंप इमेजिन कर सकते हो जो पूरी लाइफ तक बिना रुके काम करे? एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल ना। येट आवर हार्ट वर्क्स लाइक अ पंप, नॉन स्टॉप पंप की तरह काम करता है। लेट अस नाउ लर्न अबाउट द हार्ट। इसलिए हमें हार्ट की केयर करना बहुत ज़रूरी है। द हार्ट इज़ लोकेटेड, इसकी लोकेशन कहाँ है? जहाँ हमारी चेस्ट कैविटी है उसके अंदर हमारा हार्ट है, विद इट्स लोअर टिप स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट। यानी लेफ्ट साइड की तरफ हार्ट का जो लोअर पार्ट है हल्का सा टिल्टेड है, इसका झुकाव लेफ्ट की तरफ है, लोअर टिप का हार्ट की। ओके, तो आप हार्ट की शेप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। होल्ड योर फिंगर्स इनवर्ड ऑन योर पाम, दैट मेक्स योर फिस्ट। हमारी मुट्ठी है ना, बंद करो अपनी फिंगर्स को अपने पाम के इनसाइड। तो ये जो फिस्ट है हमारे, तो हमारा हार्ट जो है रफली, मतलब एस्टिमेशन लगाई गई है यहाँ पे, जो हमारी फिस्ट मुट्ठी का साइज़ है वो हमारे हार्ट का साइज़ है। What will happen if the blood rich in oxygen and the blood rich in carbon dioxide mix with each other? अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर हमारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड मिक्स हो जाता है हार्ट में तो क्या होगा? तो फिर तो प्रॉब्लम होगी। हमें रेस्पिरेशन के लिए, सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए। अगर वो मिक्स्ड फॉर्म में आएगा तो कैसे रेस्पिरेशन पॉसिबल है? ओके, तो टू अवॉइड दिस फ्रॉम हैपनिंग, ऐसा ना हो, हार्ट के बेटा कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर्स होते हैं। रिमेंबर दिस, अंडरलाइन इन योर बुक्स, हाउ मेनी चैम्बर्स वी हैव? वी हैव 4 चैम्बर्स
द टू अपर चैम्बर, उनको हम एट्रिया कहते हैं, और अगर सिंगुलर फॉर्म बोले इनकी, अकेले अकेले में बोलें तो एट्रियम, तो 2 एट्रियम हो गए, एंड द 2 लोअर चैम्बर्स दे आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स. ओके, द पार्टीशन बिटवीन द चैम्बर्स हेल्प्स टू अवॉइड. अब इन चैम्बर्स, ये देखो चैम्बर्स, इनकी पार्टीशन जो है ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मिक्सिंग ऑफ ब्लड रिच इन ऑक्सीजन विद द ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होना चाहिए. तो पहेली को भी बहुत आश्चर्य हो रहा है कि द हार्ट विल हैव ऑक्सीजन रिच ब्लड एंड विच साइड विल हैव कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड. तो मैं आपको एक बार ना डायग्राम में लेकर जाना चाहती हूँ. यहाँ पे आप देखो कि ये जो रेड वाले साइड है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, इसमें ऑक्सीजन है ब्लड में, और ये पूरी बॉडी में जाना है आपके किसके थ्रू, एओर्टा के थ्रू. लेबलिंग देख रहे हो ना आप, एओर्टा आर्टरीज में डिवाइड हो जाती है फर्दर, और वहाँ से ये प्योर ब्लड जाता है पूरी बॉडी में, फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. और ये जो आपको राइट साइड दिख रही है ब्लू कलर की, ये आपकी वेन्स लेकर आई हैं हार्ट में, वीने केवा लेकर आई है फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ योर बॉडी. ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है जिसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कहते हैं. ओके, तो राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, इसकी वर्किंग डायग्राम के साथ मैं आपको बहुत जल्दी इस चैप्टर के बाद हाउ टू ड्रॉ इजी डायग्राम ऑफ हार्ट विद वर्किंग ऑफ हार्ट, ये मैं आपको वीडियो इसके बाद भेजने वाली हूँ, जो आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है कि 10th क्लास में 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है आपको. एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ हार्ट विद वेल लेबल्ड डायग्राम. तो इस चैप्टर के बाद मेरी नेक्स्ट वीडियो वही रहने वाली है. तो अभी मैंने क्या बताया आपको कि चैम्बर्स मिक्सिंग ऑफ ब्लड को रोकते हैं, प्रिवेंट करते हैं, ठीक है, ताकि ऑक्सीजन रिच वाला ब्लड जो है कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड के साथ मिक्स ना हो जाए. टू अंडरस्टैंड द फंक्शनिंग ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम, स्टार्ट फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द हार्ट इन फिगर 11.3 हमने देखा था, एंड फॉलो द एरोज. दीज एरोज शो द डायरेक्शन ऑफ द ब्लड फ्लो फ्रॉम द हार्ट. एरोज के थ्रू ही हमें ब्लड की जो डायरेक्शन है उसको पता लगाने में ईजीनेस होती है. टू द लंग्स एंड बैक टू द हार्ट फ्रॉम वेयर इट इज़ पम्प टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी. तो ये सारे एरोज हार्ट में हमने शो किए हुए हैं. हार्ट बीट क्या है इसके बारे में जान ले. द वॉल्स ऑफ द चैम्बर्स ऑफ द हार्ट आर मेड अप ऑफ मसल्स. यहाँ पर आप पेंसिल उठाइए और अपनी बुक में लिख लीजिए वो कौन सी मसल्स होती हैं जिनसे हमारा हार्ट बना होता है. दे आर कार्डियाइक मसल, CARDIAC, कार्डियाइक मसल्स. ओके, तो कार्डियाइक मसल से हमारा हार्ट बना हुआ है, इनको हार्ट मसल्स बोलते हैं. दीज मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स रिदमेटिकली. कॉन्ट्रैक्ट यानी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, सिकुड़ रहा है, फिर रिलैक्स हो रहा है, तो एक रिदमिकली यानी प्रॉपर ये काम कंटिन्यूस चला हुआ है. दिस रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन फॉलोड बाय इट्स रिलैक्सेशन कॉन्स्टिट्यूट अ हार्ट बीट, ठीक है, जिसके कारण एक हार्ट बीट प्रोड्यूस होती है. रिमेंबर दैट हार्ट बीट्स कंटिन्यू एवरी मोमेंट ऑफ आवर लाइफ. तो इफ़ यू प्लेस योर हैंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ योर चेस्ट, रखिए अपना हाथ, यू कैन फील योर हार्ट बीट. ओके, अंडरलाइन कीजिए, डॉक्टर फील्स योर हार्ट बीट्स विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड अ स्टेथोस्कोप. सो हियर क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज स्टेथोस्कोप? क्या है स्टेथोस्कोप? स्टेथोस्कोप क्या है? इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय डॉक्टर. ओके, द डॉक्टर फील्स योर हार्ट बीट विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ नोन एज स्टेथोस्कोप. आपने देखा भी होगा, ऑलमोस्ट डॉक्टर अपने गले में स्टेथोस्कोप को लटका के रखते हैं, है ना. देखो जरा, इसकी पिक्चर बनी हुई है, याद आ गया तुम्हें. अ डॉक्टर यूजेज द स्टेथोस्कोप एज अ डिवाइस टू एम्पलीफाई द साउंड ऑफ द हार्ट. इस लाइन का मतलब समझो आप, उसको क्यों इस इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ी स्टेथोस्कोप की, ताकि वो एम्पलीफाई यानी बढ़ा सके हार्ट की साउंड को और सुन सके कि हाउ मेनी हार्ट बीट्स आर देयर, क्या हार्ट बीट का रेट है. इट कंसिस्ट ऑफ अ चेस्ट पीस. एक चेस्ट पीस होता है इसमें, जैसे डायग्राम में आपको दिख रहा है, एंड इट कंसिस्ट ऑफ सेंसिटिव डायफ्राम. 2 ईयर पीसेस भी होते हैं जिनसे आप सुन सकते हो, और एक ट्यूब होती है जो पार्ट्स को ज्वाइन कर रही होती है. तो डॉक्टर्स कैन गेट क्लूज अबाउट द कंडीशन ऑफ योर हार्ट बाय लिसनिंग थ्रू अ स्टेथोस्कोप. आपके हार्ट की क्या पोजीशन है, इस स्टेथोस्कोप की हेल्प से डॉक्टर्स को पता चल जाता है. लेट अस
कंस्ट्रक्ट अ मॉडल ऑफ अ स्टेथोस्कोप विद द मटीरियल्स दैट आर अवेलेबल अराउंड अस। तो आप बच्चे भी इस एक्टिविटी को परफॉर्म करिए अपने घरों में और मुझे सेंड कीजिए। टेक अ स्मॉल फनल ऑफ 6 to 7 सेंटीमीटर फनल लेनी है, सबके घर में इजीली मिल जाएगी, जिसका डायामीटर 6 to 7 सेंटीमीटर होना चाहिए। आपने उसमें फिक्स करना है एक रबर ट्यूब को जो 50 सेंटीमीटर लेंथ में हो, टाइटली ऑन द स्टेम ऑफ द फनल। ओके, stretch a rubber sheet or a balloon on the mouth of the funnel and fix it tightly with a rubber band. Okay, now put the open end of the tube on one of your ears. तो अब आप देखोगे ये मॉडल है स्टेथोस्कोप का। तो जब अपने कान में लगाओगे, द माउथ ऑफ द फनल ऑन योर चेस्ट, और जो फनल का माउथ है उसको आपने चेस्ट पे लगाना है अपनी, नियर द हार्ट। Now try to listen carefully. Do you hear a regular thumping sound? Yes, the sound is that of your heartbeats. How many times did your heart beat in a minute? उसको देखो, वॉच को सामने। Count again after running for 4-5 minutes. Compare your observations. Now record your own pulse rate and heartbeat. अपनी pulse rate जो मैंने बताया था, हार्ट कैसे इंडेक्स फिंगर से देखनी है आपने, आर्टरीज को टच करके, तो उस तरह से आपने लेफ़्ट साइड पे आर्टरीज को टच करके, जैसे हमने पीछे पल्स रेट रिकॉर्ड की थी, वैसे स्टेथोस्कोप से आपने हार्ट बीट भी रिकॉर्ड करनी है। तो आपको रिलेशनशिप पता चल जाएगा हार्ट बीट और पल्स रेट का। क्या रिलेशनशिप है ये? ईच हार्ट बीट जनरेट्स 1 पल्स इन द आर्टरीज एंड द पल्स रेट पर मिनट इंडिकेट्स द रेट ऑफ द हार्ट बीट। बिल्कुल सेम है। द रिदमिक बीटिंग ऑफ द वेरियस चैम्बर्स ऑफ द हार्ट मेंटेन सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड and transport of substances to the different parts of the body. Okay, then Bujo wonders if sponges and hydra also have blood. वो कहता है कि क्या जो स्पॉन्जेस हैं, हाइड्रा हैं, एनिमल्स इस टाइप के, है ना, प्रिमिटिव एनिमल्स हैं जो, उनमें भी ब्लड होता है। एनिमल्स सच एज स्पॉन्जेस एंड हाइड्रा डू नॉट पजेस एनी सर्कुलरी सिस्टम। ठीक है, इनमें कोई सर्कुलरी सिस्टम नहीं होता हाइड्रा और स्पॉन्जेस में। द वाटर इन विच दे लिव ब्रिंग्स फूड एंड ऑक्सीजन। जो पानी होता है ना जिसमें ये रहते हैं, वहाँ से इन्हें फूड और ऑक्सीजन मिल जाता है। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एज इट एंटर्स देयर बॉडीज द वाटर कैरीज अवे वेस्ट मटीरियल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज इट मूव्स आउट। यानी सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, खाना और ऑक्सीजन पानी से ही मिल रहा है, वेस्ट और कार्बन डाइऑक्साइड भी पानी के थ्रू मूव्स आउट हो जा रहे हैं। Thus, these animals do not need any circulatory fluid like the blood. Okay, तो इनमें ब्लड नहीं होता। Let us now learn about the removal of waste other than carbon dioxide. अब कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा भी होता है वेस्ट रिमूवल, तो वो क्या है? एक्सक्रीशन इन एनिमल्स में देखते हैं, हम अपनी भी साथ में बात करेंगे। Recall how carbon dioxide is removed as waste from the body through the लंग्स ड्यूरिंग एक्सलेशन। एक तो जो हमने अपनी सांस छोड़ते हैं, हम उसको एक्सलेशन बोलते हैं, एक्सेल करना। तो CO2 तो हमने ऐसे बाहर निकाल दी। ऑल्सो रिकॉल दैट द अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव ड्यूरिंग ईजेशन। और ये भी हम सुबह फ्रेश होने जाते हैं ना पॉटी करने, तो उसको क्या कहते हैं हम? ईजेशन। तो इस तरीके से भी हमने अनडाइजेस्टेड सॉलिड वेस्ट को निकाल दिया बॉडी से बाहर। Now let us now find out how the other waste material are removed from the body. तो अब हम देखेंगे कि दूसरे वेस्ट जो हैं वो बॉडी से किस तरह से निकल सकते हैं। You may wonder where these unwanted materials come from. तुम्हें हैरानी होगी कि ये जो unwanted materials हैं ये कहाँ से आते हैं। When our cells perform their functions, certain waste products are released. Okay? जब हमारी बॉडी के फंक्शंस होते हैं, सेल्स काम करते हैं, तो और भी वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। ये टॉक्सिक होते हैं और इन्हें बाहर निकालना ज़रूरी है। तो इसी प्रोसेस को, रिमूवल के प्रोसेस को लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हम कहते हैं एक्सक्रीशन। ओके, तो व्हाट इज एक्सक्रीशन? द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस्ड इन द सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट इज़ नोन एज एक्सक्रीशन। और जो सिस्टम इसमें इन्वॉल्व होता है उस सिस्टम को हम कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। यानी जो पार्ट्स एक्सक्रीशन में इन्वॉल्व हैं उसको एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। अब ये जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है ह्यूमंस में, द वेज, इससे पहले ये बॉक्स पढ़ लें हम। इंग्लिश फिजिशियन है बेटा जिसका नाम है विलियम हार्वे। ठीक है, इनकी डेथ हो चुकी है 1578
टू 1657 तक इनकी लाइफ थी। उन्होंने क्या डिस्कवर किया था कि सर्कुलेशन ऑफ ब्लड होती है एनिमल्स में। तो वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ योर जीके ऑल्सो, अंडरलाइन इट। The current opinion in those days was that blood oscillates in the vessels of the body. For his views, Harvey ने काम किया and was called circulator. He lost most of his patients, however, before he died. Harvey's idea about the circulation was generally accepted as biological fact. ठीक है, अभी भी हम विलियम हार्वे के इस आइडिया को अपनाते हैं सर्कुलेशन ऑफ ब्लड की। आइए अब पढ़ते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। तो बेटा द वेस्ट विच इज़ प्रेजेंट इन द ब्लड, जो हमारे ब्लड में वेस्ट प्रेजेंट है वो एक मैकेनिज्म से फिल्टर होता है हमारा ब्लड। ये ब्लड जो है वो ब्लड कैपिलरीज के थ्रू कहाँ जाता है, हमारी किडनीज में। तो पहला एक्सक्रीटरी ऑर्गन है हमारा किडनी। व्हेन द ब्लड रीचेस द टू किडनीज इट कंटेन्स बोथ यूजफुल एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस। ओके, इस ब्लड में यूजफुल सब्सटेंसेस भी हैं और हार्मफुल सब्सटेंसेस भी हैं। द यूजफुल सब्सटेंसेस आर एब्जॉर्ब बैक इनटू द ब्लड। तो ये इस तरह का सिस्टम है कि जो यूजफुल सब्सटेंसेस हैं जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट्स, वो वापस ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, बैक हो जाते हैं, और जो वेस्ट है वो सेपरेट हो जाता है किडनी में, यानी कि यूरिन फॉर्मेशन किडनी में होती है। यूरिन इज़ अ वेस्ट जिसमें यूरिया होता है, इसलिए इसका नाम यूरिन है। द वेस्ट डिजॉल्व्ड इन वाटर आर रिमूव्ड एज यूरिन, और फ्रॉम द किडनीज ये यूरिन कहाँ पास होता है, यूरेटर्स के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में। ठीक है, यूरेटर्स देखो आप, ये डायग्राम देखो, इतना किडनीज में यूरिन फॉर्मेशन हुई, ये यूरिन पास हो रहा है यूरेटर में, यूरेटर पेयर्स में होता है जैसे किडनी पेयर में है, और बाद में यूरेटर के थ्रू ये यूरिन कहाँ कलेक्ट होता है, आपका यूरिनरी ब्लैडर में। और आपका जब आपको ये यूरिनरी ब्लैडर्स की मसल्स जो होती हैं ये नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होती हैं बेटा, तभी हम अपना बाथरूम रोक सकते हैं, है ना। बाकी सारी मसल्स पे तो हमारा कोई जोर नहीं है। तो ये वॉलंटरी मसल्स हैं यूरिनरी ब्लैडर की अंडर द कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम। और यूरेथ्रा ओपनिंग है, ठीक है, यूरिनरी ओपनिंग है जहाँ से हमारा यूरिन पास आउट होता है। तो दिस इज द डायग्राम ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम 11.6। ओके, तो यहाँ पर देखो ट्यूब लाइक यूरेटर से कैसे यूरेथ्रा में के थ्रू ट्यूब लाइक यूरेटर से पास होकर ये हमारे यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है और वहाँ से यूरेथ्रा के थ्रू पास आउट हो जाता है। तो कौन कौन से ऑर्गन्स हुए बच्चों, किडनीज, यूरेटर्स, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, दे फॉर्म द एक्सक्रीटरी सिस्टम। ओके, तो व्हाट आर द ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, दे आर किडनीज, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। ये पढ़ाई आपकी 10th क्लास तक चलने वाली है, इसलिए इसको सीरियसली लीजिए, ठीक है। एन एडल्ट ह्यूमन बींग नॉर्मली पासिस अबाउट 1 to 1.8 लीटर ऑफ यूरिन इन 24 आवर्स, यानी 24 घंटे में कितना उसने लीटर प्रोड्यूस करना है यूरिन, 1 to 1.8 लीटर। तो इसमें 95% वाटर होता है यूरिन में, 2.5% यूरिया होता है एंड 2.5% अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। तो वी हैव ऑल एक्सपीरियंस दैट वी स्वेट ऑन अ हॉट समर डे, इसलिए जो गर्मी का दिन होता है, गर्मियों का वहाँ पर हमें पसीना बहुत आता है ना। तो ये जो स्वेट है, द स्वेट कंटेन्स वाटर एंड सॉल्ट्स, इसमें पानी भी होता है, सॉल्ट्स भी होते हैं। तो बुजो हैज सीन दैट समटाइम्स इन समर वाइट पैचेस आर फॉर्म्ड ऑन आवर क्लोथ्स, स्पेशली इन एरियाज लाइक अंडर आर्म्स। दीज मार्क्स आर लेफ्ट बाय सॉल्ट्स प्रेजेंट इन द स्वेट। Now does sweat serve any other function, कोई और फंक्शन भी करता है? तो देखते हैं ज़रा। We know that the water kept in an earthen pot मटका is cooler। तो जैसे हमारा स्वेट हमारे पोर से निकलता है ना, वैसे आप देखो कि मटके में पानी ठंडा कैसे रहता है, क्योंकि उसमें भी पोर्स होते हैं। दिस इज बिकॉज द वाटर एवेपोरेट्स फ्रॉम द पोर्स ऑफ द पॉट विच कॉजेज कूलिंग। तो इसका मतलब सीधा सीधा हमें समझ जाना चाहिए कि स्वेटिंग से भी हमारी बॉडी में कूलिंग का जो प्रोसेस है वो होता है, ठीक है, कूलिंग इफेक्ट होता है जिस तरह से एक मटके में होता है। तो सेम द प्रिंसिपल बिहाइंड दिस। नाउ पहेली वांट्स टू नो वेदर अदर एनिमल्स ऑल्सो यूरिनेट, या दूसरे जो जानवर हैं वो भी यूरिनेट करते हैं, यूरिन निकलता है, उनका भी प्रोड्यूस होता है। द वे इन विच वेस्ट केमिकल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी ऑफ द एनिमल्स डिपेंड अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अंडरलाइन कर लीजिए कि अगर बॉडी के अंदर पानी की अवेलेबिलिटी है तो उतने अमाउंट का यूरिन प्रोड्यूस्ड होता है और केमिकल वेस्ट रिमूव होते हैं। नाउ एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिशेस की अगर हम बात करें तो वो अपने जो उनका वेस्ट होता है बॉडी का, दैट इज़ नोन एज अमोनिया। तो ये आपको पता होना चाहिए कि फिशेस में जो वेस्ट होता है उसको अमोनिया कहते हैं, ठीक है। तो वो डायरेक्टली डिजॉल्व हो जाता है बच्चे वाटर में, तो उसके लिए कोई सिस्टम की ज़रूरत नहीं पड़ती। सम लैंड एनिमल्स होते हैं जैसे बर्ड्स, लिजर्ड, स्नेक्स, ये सेमी सॉलिड वाइट कलर का कंपाउंड जिसको हम यूरिक एसिड कहते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं ना। अंडरलाइन कर लीजिए इसको कि यूरिक एसिड कौन प्रोड्यूस करता है, लैंड एनिमल्स लाइक बर्ड्स, लिजर्ड्स, स्नेक्स, ओके। देन द मेजर एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट्स इन ह्यूमन्स, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको कि हमारे ह्यूमन बींग्स के यूरिन में क्या होता है, मेन प्रोडक्ट दैट इज यूरिया। तो समटाइम्स अ पर्सन्स किडनीज में स्टॉप वर्किंग ड्यू टू इन्फेक्शन और इंजरी, कि मान लीजिए ह्यूमन की जो किडनी है वो काम करना बंद कर दी किसी इन्फेक्शन के कारण या कोई चोट लगी है उसके कारण। एज अ रिजल्ट ऑफ किडनी फेलियर वेस्ट प्रोडक्ट स्टार्ट अकोमुलेटिंग इन द ब्लड, ठीक है। किडनी फेलियर अगर हो जाता है, किडनी काम नहीं कर रही, तो ये सारा वेस्ट जो है वो ब्लड में अकोमुलेट होना शुरू हो जाएगा, इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। अकोमुलेट का मतलब इकट्ठा होना। सच पर्सन्स कैन नॉट सर्वाइव अनलेस देयर ब्लड इज फिल्टर्ड पीरियोडिकली थ्रू एन आर्टिफिशियल किडनी। और ऐसे लोग सर्वाइव नहीं कर सकते ज़्यादा देर तक अगर उनके ब्लड को फिल्टर ना किया जाए आर्टिफिशियल किडनी की हेल्प से। तो जब आर्टिफिशियल किडनी की हेल्प से हॉस्पिटल्स में उनके ब्लड को फिल्टर किया जाता है तो इसको हम कहते हैं डायलिसिस, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हम कहते हैं डायलिसिस, यानी फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल किडनीज। सिमिलरली व्हेन वी स्वेट इट हेल्प्स टू कूल आवर बॉडी। आगे देखिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया ये चीज़, चलो कोई बात नहीं। 11.3 पढ़ लेते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट्स। प्लांट्स में किस तरह से होती है। इन चैप्टर फर्स्ट यू लर्न दैट प्लांट्स टेक वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल थ्रू द रूट्स एंड ट्रांसपोर्ट इट टू द लीव्स, है ना। हमने पहले फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ लिया है कि जो प्लांट्स हैं वो मिट्टी से, सॉइल से लेते हैं वाटर एंड मिनरल्स और पूरी प्लांट्स में इसको ट्रांसपोर्ट करता है जाइलम, है ना, और लीव्स तक भी इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अब लीव्स का फंक्शन भी हमने पढ़ा हुआ है, दे प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट यूजिंग वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब आपने चैप्टर 10 में ये भी पढ़ा है कि फूड इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी, और एवरी सेल को एनर्जी क्यों चाहिए, काम करने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए, है ना। कैसे मिलती है ये एनर्जी, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज से। ग्लूकोज कहाँ से आता है, जो फूड हम खाते हैं, जो डाइजेस्ट होता है उससे। तो इसका मतलब फूड ज़रूरी है, बेसिक रिक्वायरमेंट है। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब्ड बाय द रूट एंड ट्रांसपोर्टेड टू लीव्स, हाउ इज़ द फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स, है ना। तो ये सारे प्रोसेस किस तरह से होते होंगे, हैरान कर देने वाले हैं। आइए पढ़ते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट्स। तो प्लांट्स भी अब्जॉर्व करते हैं वाटर एंड मिनरल्स बाय द रूट्स, ओके। तो ये इन रूट्स के रूट हेयर होते हैं, ठीक है। ये देखो आप ए पार्ट में रूट हेयर आपको दिखेगा। अब रूट हेयर का क्या फंक्शन है, इट इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द रूट फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व्ड इन वाटर, ओके। ये रूट हेयर क्या करता है, ये सरफेस एरिया बढ़ाता है रूट का, ताकि यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो सके पानी की, मिनरल्स की, जो कि सॉल्ट्स डिजॉल्व हैं वाटर में, उनकी एब्जॉर्प्शन हो सके। तो एब्जॉर्प्शन के लिए हमें इंक्रीज सरफेस एरिया चाहिए, ये ध्यान में आपके होना चाहिए। द रूट हेयर इज़ इन कॉन्टैक्ट विद द वाटर प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स, और रूट हेयर जो है वो कॉन्टैक्ट में होना चाहिए सॉइल पार्टिकल्स के। कैन यू गेस हाउ वाटर मूव्स फ्रॉम रूट टू द लीव्स, व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज प्रेजेंट इन प्लांट्स। अब बूजो क्या कह रहा है, बूजो थिंक्स दैट प्लांट्स में हैव पाइप्स टू ट्रांसपोर्ट वाटर टू द इंटायर प्लांट लाइक वी हैव इन आवर होम्स फॉर द सप्लाई ऑफ वाटर। बूजो कहता है कि प्लांट्स के पास भी ऐसी पाइप ज़रूर होंगी ट्रांसपोर्ट के लिए पानी की, क्योंकि हमारे घरों में भी वाटर सप्लाई को पाइप्स चाहिए होती हैं। तो बहुत हद तक बूजो सही है। देखिए बूजो की बात को हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर देते हैं। वेल बूजो इज़ राइट, प्लांट्स हैव पाइप लाइक वेसल्स, होती हैं प्लांट्स में, फॉर व्हाट, टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल।
द वेसल्स आर मेड अप ऑफ स्पेशल सेल्स से ये वेसल्स बनी होती हैं फॉर्मिंग द वस्कुलर टिश्यू, जो क्या बनाती हैं, एक वस्कुलर टिश्यू बनाती हैं। और ये वस्कुलर टिश्यू क्या है, इट इज़ अ टिश्यू, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट परफॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शन। तो वस्कुलर टिश्यू की बात करेंगे तो वाटर और न्यूट्रिएंट्स के लिए हमारे पास है जाइलम। और ये जो जाइलम है ये कंटिन्यूस नेटवर्क बनाता है canals का and connects roots to the leaves through the stem and branches and thus transports water to entire plant. Okay? अब पहेली कहती है, पहेली says her mother puts lady finger and other vegetables in water if they are somewhat dry. She wants to know how water enters into them. अब पहेली के दिमाग में एक और क्वेश्चन आता है, कहती जाइलम वाला तो मुझे समझ में आ गया प्रोसेस, लेकिन मेरी मम्मी ना कभी कभी लेडी फिंगर और दूसरी सब्जियों को पानी में डाल देती है जब वो सूख जाती हैं सब्जियां, तो तब मुझे ये नहीं समझ में आता कि उनमें पानी कैसे एंटर होता है। तो यू नो दैट लीव सिंथेसाइज फूड, अब ये तो हमें पता है। तो फूड हैज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जो खाना है वो भी दूसरे पार्ट्स में जाना ज़रूरी है। दिस इज़ डन बाय द वस्कुलर टिश्यू, दूसरा वस्कुलर टिश्यू जिसका नाम है फूड। और इस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड को हम बेटा ट्रांसलोकेशन भी कहते हैं। ओके, ट्रांसलोकेशन। तो जाइलम एंड फ्लोएम ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस इन प्लांट्स। इसके लिए एक्टिविटी 11.3 देखेंगे। वी वुड रिक्वायर अ ग्लास टम्बलर, वाटर, रेड इंक, अ टेंडर हर्ब एग्जाम्पल बाल्सम एंड अ ब्लेड फॉर दिस एक्टिविटी। क्या क्या चाहिए, ग्लास टम्बलर ले आओ, पानी ले आओ, रेड इंक ले आओ, टेंडर हर्ब यानी छोटा सा कोई पौधा ले, उसकी स्टेम लेकर आ जाओ नाजुक सी, जैसे बाल्सम का प्लांट ले लें, एंड अ ब्लेड फॉर दिस एक्टिविटी। आप कोई दूसरी हर्ब भी ले सकते हो अगर आपके पास बाल्सम नहीं है। पोर वाटर टू फिल 1/3 ऑफ द टम्बलर, भर दो पानी से उसे 1/3। ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रेड इंक डालो उसमें, और बेस कट कर लो स्टेम का हर्ब की और उसे ग्लास में डाल दो। ऑब्जर्व इट नेक्स्ट डे, ये हमने पहले भी किया हुआ है 6th क्लास में, आपको याद होगा। तो थोड़ी देर इस तरह से आपने डिप कर देनी है स्टेम, फिर उसको कट करना है। तो डज एनी पार्ट ऑफ द हर्ब अपीयर रेड, तो इफ़ येस तो आपको पता होना चाहिए ये क्या होगा, ये जाइलम होगा। फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी सी दैट वाटर मूव्स अप द स्टेम, इन अदर वर्ड स्टेम कंडक्ट्स वाटर जस्ट लाइक द रेड इंक। मिनरल्स डिजॉल्व इन वाटर एंड मूव अप द स्टेम along with the water. Now water and minerals go to the leaves and other parts of the plants through narrow tubes which are known as जाइलम। तो इस स्टेम के अंदर जाइलम था जिसके थ्रू ये गया। नाउ बूजो वांट्स टू नो व्हाई प्लांट्स एब्जॉर्ब अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल देन गिव इट ऑफ बाय ट्रांसपीरेशन। अब बूजो कहता है कि फालतू में इतना ज़्यादा पानी सोख लेते हैं पहले प्लांट्स और बाद में ट्रांसपीरेशन के थ्रू उसको रिलीज़ भी करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? तो देखते हैं ट्रांसपीरेशन है क्या। 6th क्लास में भी आपने पढ़ा था कि प्लांट्स बहुत सारा पानी रिलीज करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन। नाउ व्हाट इज ट्रांसपीरेशन, मैं फिर से आपको याद दिला दूं, आप पेंसिल से लिख लो अपनी कॉपीज पे। लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लीव्स, ओके, ड्यू टू हीट, that is known as transpiration. Now plants absorb minerals, nutrients and water from the soil. Not all the water absorbed is utilized by the plant. सारा पानी तो यूटिलाइज नहीं ना कर सकते, अब हम जितना पानी पीते हैं सारा यूटिलाइज थोड़ी करते हैं। द वाटर evaporates through the stomata present on the surface of the leaves by the process of transpiration. एक्सेस वाटर ही जाता है बेटा, हमेशा याद रखो। द इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स जनरेट अ सक्शन पुल, जिसको हम ट्रांसपीरेशन पुल बोलते हैं। जैसे ही पानी इवेपोरेट हो गया है ना, खाली हो गई जगह, तो एक सक्शन क्रिएट करता है, पुल, खिंचाव क्रिएट करता है। द सेम दैट यू प्रोड्यूस्ड व्हेन यू सक वाटर थ्रू अ स्ट्रॉ। बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है, जैसे आप स्ट्रॉ की हेल्प से पानी पीते हो, तो सेम वही सक्शन पुल आपका पानी स्ट्रॉ के थ्रू आपके माउथ तक पहुंच जाता है ना, वैसा ही ट्रांसपीरेशन पुल कॉज करता है सक्शन पुल, विच कैन पुल वाटर टू ग्रेट हाइट्स इन द टॉल ट्रीज। और इस ट्रांसपीरेशन पुल के कारण जो जाइलम पानी मिड में ही छोड़ देता है ना, उसको हाइट्स तक खींच लेता है ये ट्रांसपीरेशन पुल। तो सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रांसपीरेशन ऑल्सो कूल्स द प्लांट, स्वेटिंग की तरह, जैसे स्वेटिंग हमारी बॉडी को कूल करती है ना, तो प्लांट्स को कौन कूल करता है? ट्रांसपीरेशन प्रोसेस। तो दीज आर ऑल योर की वर्ड्स। आई होप ये सारा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है चैप्टर में। मेरी फिर से रिक्वेस्ट है बेटा, बहुत मेहनत करके मैंने ये चैप्टर आपके लिए एक्सप्लेन किया है, वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन। तो आप इसको बहुत अच्छे से सुनिए वीडियो को, और
बार बार सुनिए ताकि आपके जो कंसेप्ट हैं 10th क्लास तक आपकी कोई प्रॉब्लम ना हो किसी लॉजिक के पीछे क्या प्रिंसिपल छुपा हुआ है, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी अगर आप इस वीडियो को ध्यान से सुनोगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लाऊंगी वेल लेबल डायग्राम ऑफ हार्ट with the working of heart. Okay, till then, goodbye. Have a nice day. Thank you very much.